लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलनगरे देवालये समीपे श्रीमद्भागवत कथा स्थले अंतर्गते मासानां उत्तमे मासे शुक्लमासे श्रीमद्कन्यायवतायां भौमवासनान्वतायां मंगलवासनान्वतायां अमुकनाम यजमानस्य श्रीमान् शपथ प्रतिगृहतां श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकाभ्यां समर्पयामि। हरि ओम अरण्यगर्भासो तग्भूतश्रावणप्रतीकाशीतसदानां लक्ष्मीदेवाय हरिकाविधेयं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योदयाय चन्द्राणां शान्तिः। ओम हरि ओम नमोस्तुते व्यासविशारबुद्धे भल्लारविन्दाय पत्रनेत्राय त्वया भारतेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। बोल व्यास भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भवन्ते भवन्तौ न पुनः पुनः। विष्णवे नमो ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। सती
Dino
श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री गुरु भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंदिर में परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा के अड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्णलाल की वाणी में श्रोता जिसके अंतर्गत आज हम संवेद रूप से तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जहां सूत जी शौनक आदि ऋषियों को पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में इस पावनी कथा के दिव्य रस का अनुभव करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भागवती कथा बड़ी प्रेममयी कथा है। कैसे? उन्हें इसके श्रवण करने की मात्र से ही भगवान नारायण चित्त में आश्रय ले लेते हैं, हृदय में आ जाते हैं। सूत जी बता रहे हैं, ऋषियों, इस कथा का ऐसा पावन प्रताप है कि श्रवण करने मात्र से ही भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और कहां आ जाते हैं? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। भगवान नारायण हृदय में आश्रय ले लेते हैं और कहते हैं, मानव देह की सार्थकता यही है कि इससे भजन और पूजन हो जाए, कथा का श्रवण हो जाए। महापुरुष कहते हैं, वही कान वास्तव में धन्य है जो भगवान की कथा सुनते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामायण में कि वो कान व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भगवान के नाम का सुमिरन श्रवण नहीं किया। वो जिह्वा गत ही चली गई जिसने कभी अपनी नारायण नाम न पुकारा। बताते हैं महापुरुष, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग
नाम का उच्चारण सुना नहीं है, जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान चूहे के बिल के गड्ढे के समान ही जैसे है। केवल श्रृंगार रूप में कानों का दर्शन हो रहा है, लेकिन वास्तव में उस कानों की कोई उपयोगिता नहीं है, तो भगवान की कथा नहीं सुन रहे। और क्या कहा भगवान ने? बोले ऋषियों, भगवान की कथा ही सर्वोत्तम मुक्ति का साधन है। कल भी आपने श्रवण किया, जिस समय परीक्षित को शाप लगा, तो महाराज परीक्षित राज्य का त्याग करके और कहां आ गए? संतों की शरण में आ गए। क्यों संतों की शरण में आए? बोले अब संत ही हैं जो मेरी मुक्ति का साधन कर सकते हैं। महाराज बड़े रोए हैं। बोले अरे, मेरे परिवार में तो सदैव मेरे पूर्वजों ने संतों की सेवा की, दान किया, गौशालाएं निर्माण कराई, और मैं संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर के आ गया, मेरी कैसे गति होगी? तो राजा ने सोचा कि मैंने संत का अपमान किया है, संत ही मेरी मुक्ति का कोई साधन बताएंगे। तो राजपाट को त्याग करके राजा आज वन गमन कर रहे हैं। और जब संतों ने देखा कि राजा ने राज्य को त्याग दिया, तो वन में जाकर के राजा को सारे संतों ने घेर लिया और बोले राजन, आप व्यर्थ में चिंतित मत हो। क्यों? बोले तुमने हमारा बड़ा ख्याल रखा है, तुम्हारे पूर्वजों ने सदैव सनातन की रक्षा की है, हम तुम्हें ऐसे नहीं मरने देंगे। जब तक तुम्हारी मुक्ति का कोई साधन नहीं हो जाएगा, तब तक हम सब संत आपके साथ हैं, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बोले अब ये मेरी मृत्यु का समय नहीं है। क्यों? ये मेरी मुक्ति का ही समय है। जब जब जीवन में कोई घटना हो, दुख आए और भगवंत और संत याद आए, तब समझ लेना वो दुख नहीं है। हनुमान जी भी कहते हैं सुंदरकांड में ऐसी बात को। कैसे? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, बोले विपत्ति का समय कब है, संकट कब होता है? बोले जब बुद्धि विकृत हो जाए। बुद्धि विकृत कब होती है? जब भगवान के नाम को प्राणी त्याग दे। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति पैदहि हर ले। ऐसी विपत्ति कही जाती है कि जब भगवान को त्याग दे, प्राणी भजन को त्याग दे, संतों को, दान को, धर्म को त्याग दे, वो सबसे बड़ी विपत्ति का समय होता है। तो राजन, तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं है, तुम तो संतों के संग हो, और जहां संत हैं वहीं भगवान हुआ करते हैं। तो तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, तुम संतों की शरण में आ गए। शास्त्र क्या कहते हैं? संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे,
बोले अपने पास 7 दिन का समय है, 7वें दिन ही तो आएगा तक्षक, लेकिन 7 दिन से पहले अपनी मृत्यु को मुक्ति की ओर ले चलो। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित की मुक्ति कैसे हो।
तभी क्या हुआ, तत्रा भगवान व्यासपुत्रः, दूर से क्या दिखाई दिया, एक प्रकाश का पुंज आता दिखाई हुआ। और क्या देख रहे हैं, बोले व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव पधार रहे हैं। कैसा स्वरूप है, बोले अदक्षलिंगः, शरीर पर एक कोपीन मात्र पहन रखी है बस, और निजलाभ दुष्टः, संतोष की भाव घटनाएं मस्तिष्क पर दिखाई दे रही हैं। तेज के मारे मस्तिष्क इतना उज्जवल है कि सूर्य की रश्मियां जैसे पड़ रही हैं। प्रसन्न मुद्रा में और मंद मंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। संतों ने कहा, परीक्षित देर मत करना, ये और कोई नहीं है। बोले कौन है, बोले यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, बोले ये वही है जो व्यास जी के आवाज देने पर भी नहीं रुके थे, अपने पिता के यहां भी नहीं रुके, जन्म लेते ही प्रव्रजंत रूप से अपने पिता के घर को छोड़ करके वन चले गए। वही है, वही पायनो विरह कातर आजुहाव, जिनके पिता रो रहे हैं, बोले पुत्र मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो सुखदेव ने कहा, बोले मेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं है, मेरा कोई नाता ही नहीं है किसी से। बोले अच्छा, बोले मेरा संबंध तो केवल श्री ठाकुर जी से, परमात्मा से, और जिसका संबंध श्री ठाकुर जी से होता है उसे संसार के झूठे नातों से संबंध रखने का कोई तात्पर्य नहीं होता। तब बोलो उस संबंध को त्याग करके मैं भगवान से संबंध जोड़ चुका हूं, ऐसा कहकर के अपने पिता के घर को छोड़ आए। वही सुखदेव आ रहे हैं। बोले तो, बोले श्रीमद् भागवतां मुक्ति, ये भागवत जी के परम रसोपासक हैं और ना जाने कितने लोगों को कृतार्थ कर चुके हैं ये। तब बोले लेकिन सुखदेव रुकते कहीं नहीं है जा रहा, रोका कैसे जाए। महाराज परीक्षित को ही आगे कर दिया संतों ने। महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सुखदेव जी को जैसे ही प्रणाम किया तो सुखदेव जी ने पूछा, बोले और सब कुशल मंगल हैं, सब प्रसन्न हैं। संतों ने हाँ महाराज। बोले कोई प्रश्न, संत बोले हमारा कोई प्रश्न नहीं है महाराज। तो लेकिन ये राजा है हमारा। तो बोले इस राजा को एक सांप लग गया है। बोले क्या सांप लगा है, बोले तक्षकः सप्तमे हनि, इनको तक्षक डसने का सांप 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सांप संत के द्वारा मिल गया। 7 दिन में कैसे मुक्ति हो महाराज, बस यही मार्गदर्शन चाहिए। तो ये बस 7 दिन, अरे 7 दिन तो बहुत हैं। अरे खटवांग नाम के राजा को एक मुहूर्त में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी। राजा तुम बड़े भगभागी हो, तुम 7 दिन जीवित रहोगे, तुम तो कितने बड़भागी हो। अरे हमारा तुम्हारा इनका किसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन राजा तुम पहले जैसे बताया कि 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं, 7 दिन में ही मृत्यु होगी। तो राजा घबराओ मत। राजा ने भगवान सुखदेव के पैर स्पर्श किए और बता, सुखदेव ने बोले मैं तुम्हें मुक्ति का साधन बताऊंगा। तो राजा ने झट से ही प्रश्न कर दिया। बोले भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या, म्रियमाणस्य सर्वदा, बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को जिसे शीघ्र मरना है उसको क्या करना चाहिए। ऐसा जब प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है,
तुमने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति का साधन क्या है? तुमने कहा है जिसकी शीघ्र मृत्यु हो, जिसको शीघ्र मरना है, उसकी मुक्ति का साधन क्या है? इसी बात पर प्रसन्न हो गए सुखदेव और बोले सुनो राजन, देखिए यहीं से भागवत जी की कथा शुरू होती है। अर्थात श्रूयताम राजन, बोले राजन सावधान हो जाओ और अब तुम सुनो। सुखदेव बोले जितस्सासो जितेन्द्रियः जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। बोले 4 बातों का ध्यान रखो। बोले क्या? कि सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतना, एक आसन से बैठ गए तो एक आसन से बैठकर ही भजन करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं ऐसा नहीं कि 15 मिनट आए नहीं है कथा में, कभी ऐसे कभी पैर जाति की तरफ भी कर दो, ऐसे नहीं। भगवान कह रहे हैं सुखदेव जितासन, ये उसके लिए बताया जा रहा है जिसे मरना है शीघ्र। हम सब तो पट्टा करा के लाए, हम तो मरेंगे नहीं। मैंने पहले दिन भी बताया 2 तरह के श्रोता होते हैं, जिन्हें केवल कथा सुननी होती है। और अब की बार में बहुत अच्छे से कथा सुना पा रहा हूं क्योंकि श्रोता बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कम है आनंद। तो श्रोता जो होता है जिसे वास्तव में ही कथा का रस चाहिए, जितासन, उसे आसन को जीतना चाहिए। और आसन को जीतने के पश्चात जितश्वासो, श्वास को जीते। श्वास को कैसे जीते? तो योग के 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार आदि, ये 8 अष्टांग योग हैं। इसके माध्यम से श्वासों को जीता जाए। और राजा सबसे अच्छी बात बताओ श्वास जीतने की। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले जैसे ही श्वास आए तब भगवान के नाम का स्मरण करो, और जैसे ही श्वास छोड़ो तब भगवान के नाम का स्मरण करो। बोले बात कुछ समझ में नहीं आई महाराज। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, यथा श्वास मत खोय। इस श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। क्यों? कि सांस रुक जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास रुक जाएगी, ये शरीर शिथिल होकर के भूमि पर गिर पड़ेगा। अरे मरते समय लुकमान भी यूं कह गया। एक वैद्य थे लुकमान नाम के, उन्होंने संजीवनी जैसी एक बूटी बनाई थी। बोले मरते समय खा लेगा तो जीवित हो जाएगा। लेकिन जब मृत्यु आई ना तो वो बूटी भी फेल हो गई। और उसने क्या कहा? बोले मरते समय लुकमान भी यूं कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी। क्या होगा? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।
अंत में कह रहे हैं कि जब भी सांस आए, जब श्वास जाए तो केवल राधा कृष्ण बोलो। क्या बताने लगे? प्रत्येक श्वास पर भगवान का कीर्तन करो। जब ही नैन मूंदो, जब ही नैन खोलो, राधा कृष्ण बोलो, श्री राधा कृष्ण बोलो। इतना काम करना है। तो पहले आसन को जीतो, एक ही आसन से बैठने का प्रयास करो। जब तक आसन नहीं जीतता ना प्राणी, तब तक मन केंद्रित नहीं होता है, और जब तक मन केंद्रित नहीं होता तब तक मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। क्यों? कि यह मन भागता है, मन एक जगह टिकता नहीं। मन ही मिलावे राम सो, यदि सत्संग में लग जाए तो ये मन भगवान से मिला देता है, और यदि विलासिता में लगे तो मन ही करे फजीत, ये फजीते करता है। तुम्हें पता है, किसी की जेब काट, किसी का हक मार, किसी के गले को काट, ये विलासिताएं सिखाती है, मन सिखाता है। तो ये मन विलासिताओं में लग जाता है, तो ये फजीते कराता है, माने क्रोधी उपज जाती है मन में। और संत लोग क्या कहते हैं? छाड़ी मनो हरि विमुखन को संग, छाड़ी मनो हरि विमुखन को संग, इनके संग कुमति उपजत है, इनके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में, पड़त भजन में भंग, हरि विमुख को संग, हरि विमुख को। आसन को जीतो, आसन को जीत जाओ तो फिर श्वासों को जीतो। ऐसे नहीं बसे हो ही श्वासों को भोग रहे हो, केवल भोग ही रहे हम। कभी नहीं सोचा हमें भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तुम्हें पता है, ये श्वास और ये शाप, हम सब परीक्षित हैं। हम सब ये शाप लेकर के आए थे जन्म से। क्या शाप है? बोले काल प्याल मुखग्रास, ये काल रूपी व्याल, ये काल रूपी सर्प हमें डसेगा। कब डसेगा? 7वें दिन। और ये 7वां दिन कोई भी हो जाएगा। हम सब में से कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को मर जाएगा। हमारे जीवन में कभी ना कभी सुखदेव आते हैं। सुखदेव कौन है? ये सत्संग रूपी सरिता ही सुखदेव है, जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए समय समय पर हमें बताया जाता है। अरे अपनी मुक्ति का साधन कर, अरे तुम चले जाओगे, कीट पतंग बन जाओगे, तुम्हारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है। ये ग्रंथ बताते हैं, लेकिन हम सोए ही रहते हैं। संत लोग कहते हैं, अरे बेला अमृत हुआ, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जा। सोते सोते उम्र की जाती है। और महाराज, ये शरीर दुर्बल दौर्बल्य को प्राप्त हो जाता है। अंगम गलितम, अंग गलने लग गए, शिथिल हो गए। फलितम मुंडम, सिर हिलने लगा।
दशन विहीनम, दसों इंद्रियां हीन हो गई शक्ति से। जातम तुंडम, हाथ में कांपने लगे, लेकिन वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा आ गया, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, हमारी जीने की आशा खत्म नहीं हुई। भगवान ने कहा 100 वर्ष जीवे, लेकिन 100 वर्ष मेरे हिसाब से जी। कैसे जीना है, कैसे जीना है देखो। तो कल भी आपने भजन में सुना 10, 6, 16 गई जेल में, सुना था ना। भगवान ने 16 वर्ष की आयु बताई, ये है जीने की आयु। 16 के बाद क्या होता है, 17, 18, उनके पीछे रह लग रहा है, माने इतनी दिन रहे। उसके बाद 19, तो पीछे क्या लगा, ईश। अब मुझे याद है, और ये कब तक रहा, 48 तक। अरे मूर्ख, ये अमृत रूपी समय जा रहा है, ये इतना भव्यतम समय तेरा चला जा रहा है। अरे मुझे याद कर, ईश को याद कर। लेकिन मुझे याद कर, बड़े बूढ़े मरना भी तो ना चाहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैसे ध्यान ये रखा जाना चाहिए, तो कथा में विक्षोभ होता है ना, तारतम्यता तो टूटती है। तो कायदा यह है कि कथा में यदि आया जाए तो बड़े शांत भाव से आया जाए, शांति से आया जाए, और पलक झपकते ही बैठ जाए जहां जगह। सुखदेव कहते हैं कथा जब रुक जाती है ना तो कल्याण रुक जाता है। लेकिन हमें मरना थोड़ी है, हम नहीं मरेंगे। हम अमरपट्टा लेकर के आए हैं, और कैसा अमरपट्टा, ना तो मरे और ना दूसरे को मरने, ऐसी नती आज। खैर, तो सुखदेव समझा रहे हैं, राजन आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, और फिर जित संगो, संग को जीतो। अच्छा, संग का जीतना क्या है तुम्हें पता है? 2 पति पत्नी थे, और वैश्वलता कैसी? बोले इस जीवन में कैसे ही भजन बन जाए, कैसे ही भगवान हमसे रीझ जाए। लकड़ियां काट कर लाते थे, और भोजन बना, भगवान का भोग लगा, और पता है तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम प्रसाद पद भूषण भगवान को निवेदन किया और आगे रख लिया। ये क्या है? कहीं से धन कमा करके लाओ। हम छोटे थे, हमें याद है, हमारे यहाँ कोई नया वस्त्र भी आता था ना, तो पिताजी कहते थे, बोले इसे पहले शंकर जी के ऊपर ओढ़ा। तो हम भगवान को उस वस्त्र को ओढ़ा देते थे, और एक क्षण में ही ले लेते थे।
मोह था ना नहीं मतलब से। तो अब वो बातें समझ में आती है कि वो क्यों ऐसा कर्तव्य कराते थे हम। तुम्हें पता है हर चीज दोष युक्त है, भोजन, धन, वस्त्र। भगवान को जब हम कोई चीज देते हैं ना तो भगवान उसको लेते नहीं। आपने भगवान को भोग रखा और पर्दा लगा दिया, उस बीच में भगवान क्या करते हैं पता है? तुम्हारे दिए हुए प्रसाद का निरीक्षण करते हैं। क्या देखते हैं? अपवित्र पवित्रो वा। बोले इसमें कुछ अपवित्रता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये गृहस्थी इस प्रसाद को पाएगा। मुझे तो केवल दिखाने लाया है, अगर मैं खाने लग जाऊं तो अगले दिन भूख ही ना लगे। तो मुझे तो केवल दिखाने लाया है, तो क्यों ना इस प्रसाद को प्रसाद ही बना दो। तो भगवान उस अन्न के दोष को खींच लेते हैं और जब हम उसको पाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तब वो प्रसाद हमारे वंश की वृद्धि करता है। और महाराज जो प्रसाद पाकर के संतति उत्पन्न होती है, जिस अन्न से संतति का पोषण होता है, वो संतान पता है कैसी होती है? प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी, वामन जैसी। अब देखो, मैं किसी के गुण दोष नहीं बखान रहा हूं, लेकिन जो अन्न रात का बचा तुमने पिंड बना करके वो रखा और उससे ही तुम बालक को सुबह टिफिन लगा के दे रहे हो। जब उस पिंड का भक्षण करेगा वो बालक, रात के आटे की तो बना के दी। अब जरा सोचो, माताओं से ही मैं कहूं, भाई वो आपका दुश्मन थोड़ी है जो भोजन ले जा रहा है लंच, वो तुम्हारा बेटा है। अब उस रात के रखे हुए पिंड का भोजन करेगा तो पिंड कौन खाता है? किसको दिया जाता है पिंड? यमदूत पाते हैं। तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? मारने काटने वाली, लड़ने लड़ाने वाली, चोरी की, छीनने की, ये बातियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? और बताएं, जितनी देर हम ये नाटकबाजी करते हैं, ये नाटक ही है। आश्चर्य तब होता है कि 2 घंटे हमने ये चलाया मोबाइल, लेकिन 15 मिनट और भी आश्चर्य है। कई घरों में भगवान डेली स्नान भी नहीं करते हैं। 7 बजे भगवान को बाल भोग चाहिए है और देवी जी उठी भी नहीं है, तो वो अन्न कहां से पवित्र होगा? वो धन कहां से पवित्र होगा? फिर जिन चलचित्रों को हम देख रहे हैं, तो जैसा देखोगे, जैसा खाओगे, मन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, यदन्नम भक्षितम एव, जैसा अन्न खाओगे ना, बुद्धि भवति तादृशा। अगर कभी मांगना पड़े भगवान से, कल कुंती ने मांगा, देखो कितना अच्छा मांगा, बोले मुझे दुख दे दो जिससे तुम्हारी याद बनी रहे मुझे। तो क्या भगवान ने दुख दे दिया? अरे भगवान को केवल हृदय देखते हैं और भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में भगवान हर समय विराजमान रहते हैं। कैसे? बोले कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। गीता में भी भगवान कहे अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां, बोले ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर है अर्जुन।
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन मुझे पहचानता कहाँ है? जैसे वन में हिरन मारा फिरता है, किसकी खुशबू पे? कस्तूरी ढूंढता फिरता है, और कस्तूरी कहाँ? उसकी नाभि में विराजमान है। ऐसे ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं उसके हृदय में विराजमान रहता हूं। लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर में मुझे झांकता फिरता है, लेकिन थोड़ा मंदिर बन भगवान कहते हैं कि जिन नैनन में नंदलाल बसे, अलग ही पता पड़ जाती है कि शरीर में भगवान का जीव प्रादुर्भूत है। उन नैनों की बात कहा करिए, क्या होता है उन नैनों में? जिन नैनों में शाम रहा करते, उन नैनों से नीर बहा करते। ऐसे सुरवरी नैन रहते हैं। तो ऐसे रसमयी नैन हो जाते हैं उस प्राणी के जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं। अच्छा, उन भक्तों के नैनों में रस क्यों आ जाता है, तुम्हें पता है? तो एक भक्त कहता है, बोले भगवान की तो रसमयी है। भक्त गाते हैं ना कि तेरे नैना रस के प्याले, 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 हे मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, तेरे 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 तो उन नैनों में रस आ जाता है भगवान की भक्ति का। तो राजन, आसन को जीतो, श्वासों को जीतो और संग को जीतो। और फिर क्या जीतना है? जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। भगवान इंद्रियों को कैसे जीतनी राजा ने पूछा। बोले राजा सुनो, क्या करना है? इंद्रियों को जीतना माने विषयों को जीतना। मन क्या कह रहा है? बोले आज मुझे हलवा खाना है। एक संत का हृदय किया मुझे हलवा खाना चाहिए। तो फिर विचार किया, बोले संत को हलवा, और वो भी जंगल में। भगवान से प्रार्थना की तो केले के वृक्ष के नीचे सो रहे थे महात्मा। पका हुआ केला ऊपर से गिरा सिर पर। संत के नेत्र खुले, देखा केला, बोले ओहो भगवान, आज हलवा पॉलिथीन रूपी छिलके में पैक करके मुझे भेज दिया। इतनी छीलो, छिलका ओपन किया। ये है इंद्रियों को जीतना, माने जो मन मांग रहा है उस मन को स्वतंत्रता न दी जाए, लेकिन जो आत्मा मांग रही है, जिससे
से आत्मा की पुष्टि होगी, किससे? भजन से। वो भजन उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। क्यों? कि साधन है हरि नाम जगत में, केवल हरि नाम ही साधन है, अलावा इसके छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत